इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन बी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। अप्लाइंग द प्रेशर बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर कैन बी लिक्विफाई गैसेस। तो यहाँ पे हम लोग इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले। अगर इफेक्ट्स देखना चाहें तो देखिए, नॉर्मली अगर देखा जाए वाटर के ऊपर, तो गैस को अगर हम प्रेशराइज करते हो तो क्या बन जाते हैं? वाटर। वाटर को प्रेशराइज करते हो तो सॉलिड बन जाता है। इसी प्रकार से ये हमारा एक एग्जांपल हो सकता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? द हिडन हीट विच ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। मतलब देखिए, नॉर्मली अगर समझने की कोशिश किया जाए, एक ऐसा हीट जितना भी अमाउंट ऑफ आपके पास वाटर है या लिक्विड है जो भी है, उसको डिफ्यूज़ करने, मतलब उसमें जो भी चेंज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं उसे। ठीक है। फ्यूज़न और वेपराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूज़न क्या होता है? द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। मतलब 1 kg ऑफ सॉलिड को जितने अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्यूज़न कहेंगे। ठीक है। बट वेपराइजेशन क्या होता है? द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 kg ऑफ लिक्विड तो गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? वेपराइजेशन कहेंगे। दस वी से द टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसी तरीके से सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर ये इफेक्ट्स होते रहते हैं। ठीक है। इससे ये एनसीईआरटी के 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपको करने होंगे। मैं दे दूँगा आप लोगों को ये क्वेश्चंस। ठीक है। आंसर आप सेल्फ करेंगे। ठीक है। इवेपरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इवेपरेशन क्या होता है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं हमेशा मूव करते रहते हैं, वो कभी रेस्ट नहीं करते। एट अ गिवन टेम्परेचर in any gas, liquid or solid, thereby the particles with a different amount of kinetic energy। सभी पार्टिकल, सभी गैस और सॉलिड, लिक्विड, सबकी अपनी अपनी पार्टिकल्स के हिसाब से अलग अलग काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ उसके अंदर होता है। इन द केस ऑफ लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स at the surface have a higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particles get converted into the vapor। अदर मतलब मॉलिक्यूल्स के मुकाबले लिक्विड के अंदर काफ़ी मतलब कम, हमें ज़्यादा मतलब वो नीचे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। दिस फिनोमेना द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू अ वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपरेशन। बॉइलिंग पॉइंट से कम में यदि वाटर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहते, इवेपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इवेपरेशन। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी वेपर में कन्वर्ट होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। और इवेपरेशन क्या होता है? 100 डिग्री से कम में यदि पानी वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इवेपरेशन। फैक्टर अफेक्टिंग इवेपरेशन के बारे में बात करेंगे अब। द रेट ऑफ इवेपरेशन इंक्रीजिंग विद एन इंक्रीजिंग ऑफ सरफेस एरिया। ये रेट ऑफ इवेपरेशन में बताया गया है कि अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा दें तो हमारा क्या होगा? इवेपरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने स्कूल टाइम पे किया होगा, कई बार बच्चे करते हैं, जब बोतल में जो पानी होता है सड़क पे गिरते हुए चलते रहते हैं। तो आपने देखा होगा जब जून के महीने होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है? आगे आगे चलते जाते हैं, पानी गिरता रहता है और पीछे पीछे सूखता जाता है। तो ये क्या, सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया और पानी क्या होगा? फैल गया। तो इस वजह से क्या हुआ? वो जल्दी से सूख गया। लेकिन वही हम इकट्ठा एक बोतल का पानी गिर देते तो उसको सूखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेट ऑफ इवेपरेशन इंक्रीज़ होता है जब हम सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है। या आप लोग जब कपड़े सुखाते हैं तो आप अगर इकट्ठा सारे कपड़े एक के ऊपर एक डाल दे तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा सूखने में। लेकिन वही अगर फैला के डाले तो जल्दी सूख जाएगा, टाइम कम लगेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। विद इंक्रीज द टेम्परेचर more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state। यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें तो क्या होगा? अगर गर्मी बढ़ा दें तो क्या होगा? इवेपरेशन तब भी ज़्यादा जल्दी होगा। क्योंकि हमें पता है कि जैसे आप लोगों ने देखा हो, कई बार अगर कपड़े गीले रह जाते हैं तो लोग क्या करते हैं? प्रेस से उसको मार देते हैं थोड़े टाइम तक, तो वो क्या होता है? सूख जाता है, तो उसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये एक हो गया। ह्यूमिडिटी के बारे में बात करेंगे। अभी जो मौसम चल रहा है हमारा वो ह्यूमिडिटी वाला चल रहा है। ह्यूमिडिटी
it is the amount of water present in air. The air around can't hold more than defined amount of water, definite amount of water vapor at given temperature. If the amount of water in air is already high, the rate of evaporation decrease. यदि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, क्या होगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा. अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा. अब समझाता हूँ कैसे. अभी के दिन में अगर हम सिर्फ कूलर चलाएं तो क्या होगा, अगर हम बरसात के मौसम में कूलर चलाएं तो क्या होगा, हमारा शरीर चिपचिपा हो जाएगा, हो जाएगा, उसमें से पसीने जल्दी नहीं सूखेंगे. लेकिन वही एसी चलाए तो सूख जाते हैं. क्यों, क्योंकि एसी जो होता है ड्राई एयर ब्लो करता है, इसी वजह से. ठीक है, ज़्यादा एयर ब्लो करता है, ड्राई एयर, सूखा हवा. ठंडा लगेगा आपको लेकिन वो सूखा होगा, उसमें पानी की मॉइस्चर कम होगा, मात्रा कम होगा. ठीक है, इसी वजह से. विंड स्पीड, यदि हम हवा की स्पीड भी बढ़ा दें तब भी इवेपोरेशन जल्दी जल्दी होता है. ठीक है, जैसे कभी बरसात के मौसम में अगर कपड़े बाहर नहीं सूखते तो हम लोग क्या करते हैं, घर में पंखा चला के छोड़ देते हैं तो वो भी सूख जाते हैं. इस तरीके से ये चीज़ें बताई गई हैं. अब हम बात करेंगे इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग. इवेपोरेशन किस तरीके से कूलिंग करती हैं. द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग एंड रीजन एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन. कई बार आपने देखा हो गर्मी के दिनों पे यदि काफ़ी टाइम तक पानी डाल के छोड़ दिया जाए फर्श पे तो क्या होता है, फर्श ठंडा हो जाता है एकदम, या पोछा लग जाता है तो क्या होता है, फर्श ठंडा हो जाता है. क्यों हो जाता है, क्योंकि पानी जो होता है वो फर्श की जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इस वजह से वो क्या हो जाता है, फर्श ठंडा हो जाता है. अगला है हमारा इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बारे में. बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना. पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क होल द लिक्विड चेंज इनटू अ वेपर स्टेट. बॉइलिंग में क्या होता है कि अगर हम मान लो एक बोतल पानी है उसको हम इवेपोरेट कराना है तो हम अगर बॉइलिंग पे ले जाते हैं, बॉईल करते हैं उसको तो क्या होगा, वो जाहिर सी बात है वो पूरा का पूरा पानी जो होगा वो क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. बट इवेपोरेशन में ऐसा नहीं है. इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना. Particles from the surface gain enough energy to overcome the force of attraction. The particles of liquid change into the vapor state. इसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है बॉइलिंग पॉइंट के मुकाबले, क्योंकि हम यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस नहीं दे रहे हैं. ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एक फिक्स लिमिट के बाद ही कन्वर्ट होगा. किसमें, वेपर में. टाइम लगता है इसमें. ठीक है, इससे भी 2-3 क्वेश्चन हैं कि आप लोगों को करने होंगे अपने कॉपी के अंदर. उसके बाद अगला है आपका केल्विन एंड सेल्सियस के बारे में. यहाँ पे हम केल्विन का जो ऐसा यूनिट होता है, केल्विन इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है. आपको याद होना चाहिए. 0 डिग्री सेल्सियस अगर हम केल्विन में इसकी वैल्यू देखें तो उसका क्या होता है, 273.16 केल्विन. कितना, 273.16 केल्विन होता है. ठीक है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस जो बराबर होता है कितने के, 273.16 केल्विन के बराबर होता है. द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन. और यहाँ पे 273 डिग्री प्लस किया जाता है. अगर हमें टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना, किसको, टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 273 डिग्री को प्लस कर देते हैं. और जब अगर हमें केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो माइनस कर देते हैं 273 को. ठीक है, तो वो सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाता है. केल्विन स्केल टेम्परेचर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव साइन. केल्विन स्केल टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव साइन देता है. हेंस रिगार्ड द बेटर स्केल देन सेल्सियस. सेल्सियस से ज़्यादा बेटर होता है. ठीक है, एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे. ATM के बारे में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यहाँ पे बात करेंगे द यूनिट मेजर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस. द ऐसा यूनिट, इसमें जो है केल्विन स्केल का, इसमें 0 भी है इसके पीछे, तो इधर नहीं आया ना उसमें. वो 0 जो डिग्री है, 0 नहीं बोलते उसे, डिग्री बोलते हैं. जो ऊपर में रिप्रेजेंट करा गया ना वो डिग्री होता है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी आपको सॉर्ट आउट करने हैं. साथ में ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, सबको सॉल्व करना है. ठीक है.